चलो मैं होमवर्क चेक करा रहा हूं। मैंने होमवर्क में कितने क्वेश्चन दिए थे? कुल 3। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन था? 28। क्वेश्चन नंबर 28। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 28 में क्या मांगा इसने? मैं एंट्री मांगी है, पर मैं अकाउंट और एंट्री दोनों करा रहा हूं। कौन मर रहा है? ए। तो ए कैपिटल अकाउंट बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहे हैं? ए कैपिटल अकाउंट। हाँ, अच्छा एक सेकंड, मैं लाइन खींच लूंगा। शुरू करें हम। मैं अकाउंट और एंट्री दोनों करवा रहा हूं बेटा, ठीक है। एक कब मरा है? बताएं। 31 मार्च 26 को। और बैलेंस शीट 31 मार्च 26 की, यानी साल के आखिरी दिन, यानी पूरे 12 महीने काम करके मरा है। अब ऐसी सिचुएशन में डेथ में और रिटायरमेंट में कायदे में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। वही स्टेप्स जो आप रिटायरमेंट में लगाते थे वो एज इट इज डेथ में लग जाते हैं। चलो एंट्री भी मांगी है ना बेटा, प्लीज स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है? कुछ नहीं, तो इक्वल। कितने पार्टनर है? 3, 1 1 1। सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल बाई बैलेंस बीडी। बताओ ओपनिंग कैपिटल 40,000 पक्का। अगर मैं एंट्री की बात करूं, ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती है, ठीक है। आगे अगला स्टेप, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? नहीं है। अगला स्टेप, इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व? है। कौन सा? WCR। कितना है WCR? 10,000। इसमें से हम पहले किसका अमाउंट हटाते हैं? क्लेम का। क्लेम कितना है? 7। बचा हुआ पार्टनर्स में बांट देते हैं। अगर मैं एंट्री की बात करूं तो WCR की वही एंट्री जो हमने अब तक पिछले 4 चैप्टरों में की है, वही है। WCR डेबिट टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। WCR कितना है? बोलो। 10। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, बचा हुआ बैलेंस बच जाता है पार्टनर्स में। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो 1 1 1 है ना। अगला स्टेप, इज देयर एनी अदर स्पेसिफिक रिजर्व? इज देयर एनी अदर रिजर्व? कौन सा? जनरल रिजर्व पॉजिटिव रिजर्व है, उससे कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट में बढ़ता है। कितना है जनरल रिजर्व? क्या सारा बी को ए को देना है उसका हिस्सा? कितना बना?
और अगर मैं जनरल एंट्री करता रिजर्व बांटने की तो क्या एंट्री होती थी? पॉजिटिव रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में 27,000। बेटा मैं आपको कल शाम को शायद 6 बजे बुलाऊंगा, आना, ठीक है? मैं बताऊंगा कुछ उसमें। आगे बढ़े। और भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रिजर्व है? क्या है? पी एंड एल किस साइड है? तो ये पॉजिटिव रिजर्व है। कितना? इसमें भी जाने वाले को उसका हिस्सा। और अगर मैं एंट्री करता सेम पॉजिटिव रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, कितना है? 6। कोई डाउट? और भी कोई रिजर्व है पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज नेगेटिव रिजर्व, उससे कैपिटल कम होती है। कितना है? पूरा या उसका हिस्सा? और नेगेटिव रिजर्व से कैपिटल कम होती है तो इसकी एंट्री क्या बनती है? अगर एंट्री बनाता तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, वो 7 स्टेप हमारा देखो कहां तक साथ दे रहे हैं, कब शुरुआत की थी और कौन से चैप्टर पे पहुंच गए। पर वो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहेगा, उसका मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा बेटा। कितना है? 18। क्या? जब जनरल एंट्री मांगी है तो एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। अरे आप सबकी करो, उसने बोला है कि केवल बी की करो। फिर अगर वो केवल ये बोलता फॉर बी इज ओनली या ए इज ओनली, हाँ तो बचा हुआ पी एंड एल कहां जाएगा? क्या वो बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे? फिर बचा हुआ रिजर्व कहां जाएगा? उसने क्या करा, उसने ज्यादा बुद्धि लगाई और केवल इस अकाउंट की उठा के एंट्री बना दी। जब उसने एंट्री मांगी है तो एंट्री तो जो होती है वो सारी होंगी। सही है? वही 7 स्टेप लग रहे हैं, नोटिस कर रहे हो? अगला स्टेप फॉर न्यू गुडविल ऑफ फर्म। न्यू गुडविल के लिए कुछ बोला नहीं है। अगर बोलता तो आप क्या करते हैं? फिक्स है आपका तो ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट, तो आप क्या करते? ए डेबिट और ए तो बी डेबिट, अगर होता तो सी डेबिट टू ए, अगर होता तो, है नहीं फिलहाल तो अमाउंट में डैश मार दिया। और उस केस में न्यू गुडविल आप यहां पे लिख देते बाई बी और बाई सी करके, ऐसे ही करते ना आप। आगे बढ़ो। अगला स्टेप, इज पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग? पढ़ो, क्या पार्टनर ने कुछ विड्रॉ किया है? क्वेश्चन ग्रुप में भी है भाई, नहीं है ग्रुप में? ये कहो विड्रॉ नहीं करा। नहीं है विड्रॉइंग। आगे बढ़े तो अगला स्टेप, अप्लाई एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट पढ़ दो। Only is that it was found that patents were of nil value. बेटा पेटेंट की वैल्यूएशन हो रही है, तो जब किसी चीज की वैल्यूएशन हो तो कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? अगर अकाउंट बनाने को मांगता है तो, क्योंकि मैं अकाउंट और क्या नाम है एंट्री दोनों सिखा रहा हूं, है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बांधते हैं। पेटेंट एसिड होता है, पहले कितने का था और अब कितने का रह गया? नील। वैल्यू बढ़ गई कम हो गई? एसिड कम होता है तो फायदा नुकसान?
नुकसान कितने रुपए, और अगर एंट्री बनाते तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट। ठीक है, आगे बढ़ो। Furniture was to be brought down to ₹24,000. पहले कितने का था फर्नीचर, और अब कितने रुपए पे लाना है, कितनी वैल्यू करा रहा हूं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। डेथ में और रिटायरमेंट में बताना अभी तक कितना परसेंट डिफरेंस दिखा आपको, अभी तक तो 1% भी डिफरेंस नहीं है। यही डेथ है, यही क्या है, रिटायरमेंट है। बस डेथ में क्या करते थे, तीनों का कैपिटल बनाते थे, एंट्री में तो वो भी डिफरेंस नहीं आ रहा। आगे बढ़ो। Plant was to be reduced by 10,000. फिर प्लांट भी एसिड है, एसिड कम होता है तो नुकसान कितना कम हो रहा है, 10,000. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। आगे बढ़ो। And there was एक सेकंड, जगह कम पड़ जाएगी पहली में। टू प्लांट कितना, आगे बढ़ो। और नहीं है कुछ, वो तो हो चुका ऊपर ही कवर पॉइंट, और कुछ नहीं। अब एक बार सारे एसेट्स लायबिलिटी पढ़ दो, देख ले कुछ छूट तो नहीं गया, पढ़ दो। क्रेडिटर नहीं बढ़ते, हो चुका, हो चुका, हो चुका, लिख चुके। कैश नहीं बढ़ता, डेटर की एडजस्टमेंट होती तो करते, नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। हो गई थी एडजस्टमेंट, हो गई एडजस्टमेंट, हो गई एडजस्टमेंट, यूज हो गया, बस खत्म, कुछ बचा। अब पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होगा, रिवैल्यूएशन। यहां से निकलेगा लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना है, किस किस में बटेगा, तीनों में, ओल्ड रेशियो में। इसकी एंट्री करोगे तो कैपिटल कम हो रही है, ए बी सी डेबिट, ये रिवैल्यूएशन की एंट्री है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई डाउट है इसमें, और रिवैल्यूएशन का लॉस है तो ये कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में भी जाना है ना, क्योंकि लॉस से कैपिटल कम होती है। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। बस रिटायरमेंट में और डेथ में एक छोटा सा फर्क है। अगर रिटायरमेंट होता तो यहां मैं क्या लिखता, एज लोन लिखता। अगर ये किस चीज का क्वेश्चन होता, रिटायरमेंट का, और डेथ का क्वेश्चन है तो क्या लिखते हैं, टू एज एग्जीक्यूटर। अगर ये किस चीज का क्वेश्चन है, बस यही फर्क है। निकालो क्या आ रहा है बैलेंस, और इसकी भी एंट्री बनेगी। कैपिटल से हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, एग्जीक्यूटर। तो एक लास्ट एंट्री और बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। बिल्कुल परफेक्ट ही लाइन बनी है। ठीक है, एंट्री भी सिखा दी मैंने इसमें, अकाउंट भी, जो आए कर देना। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर पार्टनर कब आ रहा है, एग्जैक्ट फिक्स डेट पर। और जब पार्टनर एग्जैक्ट 1 तारीख या 31 तारीख को मरता है तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होता। तो अब आप बताओ रिटायरमेंट डेथ में डिफरेंस कहां है। एज इट इज वही 7 स्टेप लगे
या कोई डिफरेंस बना, वही 7 स्टेप है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था रिटायरमेंट डेथ में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस बात का है कि अगर पार्टनर बीच में जा रहा है बाहर तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, अदरवाइज रिटायरमेंट और डेथ क्या है, सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों क्या है, सेम कॉन्सेप्ट है। कोई डाउट है इसमें? क्या चीज दिखाऊं? कितने बच्चों ने क्वेश्चन करा था होमवर्क में? बस बेटा मेरे को नहीं देना पेपर यार, मैं एलिजिबल नहीं हूं पेपर के लिए, मैंने फॉर्म ही नहीं भर रखा। मेरी प्रैक्टिस कराते रहते हो। यकीन मानो मैंने हर क्वेश्चन बुक का कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा नहीं तो 2 बैच, 2 बार, 25 साल, 100 बार तो क्वेश्चन कर ही रखा है यार। मुझे और कितनी प्रैक्टिस कराओगे बुक के क्वेश्चन? तो गिफ्ट चैप्टर है, बड़ा आसान सा यार। अब आप देख लो, मैंने आपको शुरू में कहा था, तब बच्चों ने मेरी बात सीरियस नहीं ली। अगर उस वक्त सीरियस लेते तो चेंज इन पीएसआर से लेकर यहां तक हल्का फुल्का सा डिफरेंस आता, अदरवाइज सब क्या है, वही 7 स्टेप घूम रहे हैं। 2-2, 4-4% डिफरेंस है, 95% कॉमन है सारे चैप्टर। इस महीने की 25 तारीख से पहले, जब 25 तारीख तक लास्ट, हमारी फर्स्ट बुक समाप्त हो जाएगी। फिर पूरा 1 महीना लगेगा सेकंड बुक में और 1 महीना लगेगा थर्ड बुक में, आराम से करने पर। तेज करेंगे तो जल्दी भी। उसके बाद रिवीजन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर जनवरी और फरवरी केवल पेपर, सैंपल पेपर, मेरे क्वेश्चन। और मेरे क्वेश्चंस को ज्यादा वैल्यू देना, मैं बार बार कहता हूं, बोर्ड एग्जाम में बुक से ज्यादा मिलेंगे। प्रीवियस तो मेरे क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं पॉइंट। भाई मैं दोबारा रिवीजन में पढ़ा रहा हूं, अब उसमें भी नहीं पढ़ा तो फिर मैं ही क्या करूंगा। अगला क्वेश्चन कौन सा था? तो एंट्री में कोई दिक्कत? 7 स्टेप, अकाउंट 7 स्टेप। और जी कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर बताना 30। कौन मर रहा है? एस, हाँ वही एस ना। क्या मांग रहा है क्वेश्चन हमसे? किसका कैपिटल अकाउंट, सबका या केवल सुमेश का? सबसे एंट्री तो नहीं मांग रहा ये। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं। बाई बैलेंस बीडी बताओ। अच्छा, ओल्ड रेशो कितने पार्टनर है ये? कौन कौन? एसआर के। ओल्ड रेशो कोई न्यू रेशो दे रखा है तो न्यू रेशो 3-4। अच्छा, ये कितने महीने कब मर रहा है? 1/4 से 31 जुलाई। कितने महीने काम करके? 4 महीने। ठीक है, फॉलो करें अब इतने स्टेप्स। इज देयर एनी ओल्ड गुडविल?
छोड़ो। इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व, छोड़ो। इज देयर एनी अदर रिजर्व, कौन सा, जनरल रिजर्व कितना, 10,000, और इसका शेयर कितना है, इज देयर एनी अदर रिजर्व पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ जी, नहीं। अगला स्टेप, फॉर न्यू गुडविल ऑफ फर्म, तो न्यू गुडविल दे रखी है या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि दे नहीं रखी है। पर कैलकुलेट कैसे होनी है, उसने ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो क्या बताया न्यू गुडविल के लिए, बोलो। goodwill of the firm to be valued at 2 years purchase of average profit. एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है क्या क्वेश्चन ने, क्या क्या, 80,000 3 साल का है ये बेटा, ये एवरेज दे रखा है। जरा लाइन पढ़ना प्रॉफिट की, Average profit for the last 3 years which was 80,000. तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 80, 3 साल का प्रॉफिट नहीं दे रखा, डायरेक्ट एवरेज दे रखा है। स्टेप 2, गुडविल निकालो। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। फिर इस गुडविल को मैंने क्या बताया था, एक बार बांट दो कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में क्रेडिट और न्यू रेशो में डेबिट। 1,60,000 को बांटो 334 में, एक लाख को 3:4 में बांटो। अरे 1,60,000 को फिक्स तरीका तो घिसा पिटा कर रहा हूं भाई मैं। हवा क्या बोलो, 68572 428, डिफरेंस 20572 डेबिट बड़ा है, डिफरेंस डेबिट बड़ा है, और 48,000। तो एस को गुडविल मिल रही है आर और के से 20572 और के से 27428। यही ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में था, यही चेंज इन पीएसआर में था, यही डेथ में है। चेंज है ही कहां, चेंज बस पीएनएल सस्पेंस की कैलकुलेशन कार है ही क्या बेटा। आगे बढ़ो, अगला स्टेप, इस पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग, देख लो क्या पता दे रखी हो कोई ड्राइंग श्राइंग बेटा, मुझे तो पता है ना सब। मैं आगे इसका इंटरेस्ट भी बता दूं, 360 रुपए इसका इंटरेस्ट आएगा, मुझे तो सारा कुछ पता है। आप पढ़ा करो ढंग से, क्वेश्चन एग्जाम आपको देना है, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ोगे तो पूरा करोगे कैसे, पूरा करोगे तो नंबर कैसे मिलेंगे। अब आगे बढ़ो, अप्लाई एडजस्टमेंट, पढ़ो एडजस्टमेंट। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द डेट, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी पीएनएल सस्पेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पीएनएल सस्पेंस। और पीएनएल सस्पेंस के लिए मैंने आपको 2 बेसिस बताए थे। कितने बेस बताए थे, 2। ये नई बुक का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर की बुक में ये वाला बेस मिसिंग था। अब इन्होंने देखा होगा एग्जाम में झटका लग गया तो गिर आया आपकी बात, ये वाला बेस पुरानी बुक में था ही नहीं। कौन से बेसिस पर पीएनएल सस्पेंस बोला है उसने, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, कितने स्टेप लिखवाए थे इसमें मैंने, 3। चाहे तो आप स्टेप खोल के भी रख सकते हैं। पहले स्टेप में मैंने लिखवाया था प्रॉफिट परसेंटेज, कैसे,
लास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर्स सेल इनटू 100, यही लिखवा है कुछ और? तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखो, शायद 2 लाख दे रखा है। लास्ट ईयर कब हुआ? लास्ट ईयर की सेल देखो, शायद 8 लाख होगी, इंटू 100 कितना आया? 25%, प्लस माइनस ट्रेंड। ट्रेंड तो आपकी बुक में है ही नहीं, अब की साल की बुक में देखता हूं, मिल गया तो अच्छी बात है, पुरानी बुकों में तो कभी ट्रेंड दिया ही नहीं था इन्होंने, ट्रेंड यहां भी नहीं है। स्टेप 2 क्या लिखवाया फिर मैंने, बताओ? प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, ये लिखवाया है। कैसे? सेल ऑफ करंट ईयर टिल डेट ऑफ डेथ इनटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो ये सेल ऑफ करंट ईयर क्वेश्चन में गिवन होगी, ढंग से पढ़ो, मिलेगी, जरूर मिलेगी। 3 लाख। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 25/100। और फिर स्टेप 3, मरने वाले का शेयर, यही है कुछ और है? आप नोटिस करना, मैं जो भी नोट्स लिखवाता हूं मैं उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करता हूं, हल्का सा भी हेरफेर, एज इट इज फॉलो करवाता हूं बेटा। 75,000 इंटू मरने वाले का शेयर कितना है? तो बाई P&L सस्पेंस 22,500। अगली एडजस्टमेंट पढ़ो, यहां पर एक खेल है। क्या मुझे पता है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, क्या कटेगा? क्यों? अबे इतना साफ साफ लिख रहा हूं, इतनी मेहनत से। तो अच्छा बताओ, एक बात बताओ, अपनी मेहनत कौन खराब करना चाहता है? कोई? ये लो, स्टेप्स खोलो और मैच करो। मैंने जरा सा भी हेरफेर कराओ तो बताओ मुझे। अबे उसका शेयर नहीं दोगे उसे, या पूरा प्रॉफिट उठा के उसे दे दोगे? हाँ जी, उसका शेयर दोगे, पूरा उठा के इसे दे दोगे? नहीं खिंचेगी लाइन, भगवान कसम। आज मेरा मन नहीं है ज्यादा मेहनत करने का, बहुत दिनों की थकान है, एक दिन ढंग से सोऊंगा 10 घंटे तब उतरेगी। अभी हॉस्पिटल में बेटा कहां आती है नींद, बीच बीच में दवाई चढ़ा देते हैं, फिर उठो फिर। हाँ जी, अगली एडजस्टमेंट पढ़ो भाई। एट द रेट 6% पर एनम। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी कैपिटल थी? 1,20,000। कितना परसेंट? और कितने महीने काम करा है? 4 महीने। कितना आया? 2,400। कोई डाउट? अब बस मुझे यह बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगेगा? हाँ भाई, राम राम। बस तैयार भी पढ़ा रहा हूं, जल्दी से बात करता हूं, आधे घंटे। हाँ सुनो बेटा जी, सुनो, यही असली खेल है, ध्यान देने वाली बात है। जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना निकलेगा? 6% है ना? पर एनम लिखा है भाई, ढंग से पढ़ो। 4 महीने का निकालूं? चलो करो, 4/12 क्या आ रहा है? बुक में आंसर देखो, नहीं मिल रहा, गलत। और भी तुक्का लगाओ, चलो। हाफ कर दूं? करो हाफ। 1,080
नहीं मिल रहा, गलत। यही इस अकेले सिंगल पॉइंट के लिए और ये जो आपका P&L सस्पेंस, इसके लिए तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था। लगाओ लगाओ दिमाग बेटा, मैंने क्वेश्चन नहीं काटा है, मैंने देखो वो पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, क्वेश्चन नहीं काटा है मैंने आपको बता भी दिया था कि आंसर यही है, असली ट्रिक जो है। हाँ जी बताओ। अब सुनो, जब मैंने आपको फंडामेंटल पहला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने एक बात बोली थी, भैया बुक में लिखा है 6/12, इसलिए मैं 6/12 लिखवा रहा हूं। मेरा मन 6/12 का नहीं होता, मैं कहता हूं हाफ पीरियड का लगना चाहिए। किसका लगना चाहिए? हाफ पीरियड का लगना चाहिए। अब बताओ वो कितने महीने काम करके मरा है? 4 महीने का हाफ पीरियड कितना होता है? तो 2/12 आ गया 360। भाई जब परसेंटेज पर एनम में दे रखी है तो अपॉन में 12 तो आएगा। अब ड्राइंग में जब डेट नहीं दे रखी होती तो हमारे दिमाग में सेट कर दिया गया है कि 6/12 करते हैं। मैंने भी लिखवाया 6/12, पर मैंने आपसे एक बात भी बोली थी कि मेरा मन 6/12 का नहीं कहता, पर भाई स्कूल में टिक मार्क करना होगा तो 6/12 लिखना पड़ेगा। मैं आपसे कहता था, मैं कहता हूं मेरे हिसाब से हाफ पीरियड लिखा करो इसे। हाफ कितने महीने काम हुआ है? 4 महीने का हाफ पीरियड क्या होता है? 2/12, ऐसा आया 360। सही जो था, समझ आई बात? भाई साहब अब आप इसे कटा हुआ मान रहे हो तो बात अलग है, ये तो मुझे दिखाना था, तो जो गलती होंगे कह के बताया तो मैंने पहले। और जो बचा, अरे अब बैलेंस शीट में देख लो, कुछ बच तो नहीं रहा, छूट रहा हो बैलेंस शीट में? कभी छूटा हुआ है एक चीज, ढूंढो क्या छूट रहा है? एस का लोन एसेट में दे रखा है, लायबिलिटी में एसेट में दे रखा है, तो 2 साइड कितना? ये छूट जाता है अक्सर डेथ के क्वेश्चनों में, इसलिए एक बार फाइनली बैलेंस शीट पे निगाह मारनी चाहिए। फाइनली अब जो बैलेंस बचा, 2 बैलेंस CD, यही लिखते हैं। फिर S एग्जीक्यूटर, ये डेथ का क्वेश्चन है, रिटायरमेंट का नहीं। निकाल लोगे बैलेंस? कोई डाउट? कितनों ने करा था ये क्वेश्चन? भाई लोन अगर लायबिलिटी वाला है तो इंटरेस्ट लगाना कंपलसरी होता है, लोन अगर एसेट वाला है तो इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता है जी। कितनों ने करा था ये क्वेश्चन? सच बताना ईमानदारी से, एग्जाम में बोर्ड में पॉइंट सीधा आता, क्या ये इंटरेस्ट आप करते? सही 90% बच्चे 6/12 कर देते। हेलो हाँ जी बताएं। अब तो क्या वो जो 6/12 लिखवाते थे हमें, वो सही था? क्या लिखना चाहिए था? हाफ पीरियड अपॉन 12। क्या लिखना चाहिए था वहां पर? हाफ पीरियड अपॉन 12। और मैंने उस वक्त बोला भी था, पर 6/12 लिखवाया मैंने भी। क्यों लिखवाया? मजबूरी है। एमसीक्यू में जो क्वेश्चन बनते हैं, इवन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, उसमें पूछा तो 6/12 ही आंसर था इनकी आंसर की में, पर एक्चुअल में वो क्या है? हाफ पीरियड है। सही है? कोई डाउट? चलिए खत्म इस क्वेश्चन में ही क्या था। अगला क्वेश्चन कौन सा दिया था मैंने होमवर्क में? 32। क्या मांगा है इसने?
किसका कैपिटल अकाउंट भाई? नाम भी तो होगा उस इंसान का। गौरव, पूरब, पी। किस डेट पे मरा है पी? 30 सितंबर 2023। और बैलेंस शीट कब की दे रखी है? 31 मार्च। 31 मार्च। 1/4/23 से कितने महीने? 6 महीने। क्या 6 महीने पता होना जरूरी है? ऊपर के क्वेश्चन में 3 जगह यूज हुआ ना समय। अरे डेथ के क्वेश्चन तो मुझे बढ़िया लगते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे। चलो भाई, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बताओ क्या है? 40। बस ये बता दो पार्टनर कौन कौन थे पुराने? क्या रेशो था? क्या कोई न्यू रेशो दे रखा है? खत्म। इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व? इज देयर एनी अदर रिजर्व? है, पॉजिटिव रिजर्व है। कितना है? इनटू उसका हिस्सा। इज देयर एनी अदर पॉजिटिव और नेगेटिव रिजर्व? बेटा ध्यान देने यहां। इज देयर एनी अदर पॉजिटिव नेगेटिव रिजर्व? इज देयर एनी गुडविल? गुडविल के लिए शायद इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। क्या इंफॉर्मेशन दी है? पढ़ो। Share of goodwill calculated on the basis of 3 years purchase of average profit of last 4 years. तो एवरेज प्रॉफिट तो दे रखा है शायद, निकाल के या निकालना है? Average profit of last 4 years was 50,000. 50। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। कितना है? जो कि 3। 3 ईयर परचेज ईयर। बेटा ये देख मधुर, यही बात है ना, ढंग से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या करूंगा किसी की मदद। और फिर ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट मैं सीधा लिख दूं? मैं सीधा लिख दूं? ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट आप कर लोगे? 22,500 और 7500। ठीक है, ओल्ड रेशियो में क्रेडिट न्यू डेबिट आप कर लोगे। अगला स्टेप, इस पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग? पूरा drawings up to date of death was 10,000. ड्राइंग है तो लिख दो। अगला स्टेप, अप्लाई एडजस्टमेंट। क्या बेटा? वो तो एडजस्टमेंट में आएगा ना लाला जी। अब अप्लाई एडजस्टमेंट पढ़िए, पढ़ो एडजस्टमेंट। Share of profit up to date of death to be calculated on the basis of last 4 years profit. P&L सस्पेंस। लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट। लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट कितना है? वो तो एवरेज है। अरे भैया उसने 3000 शायद खुद कैलकुलेट करके दे रखा है। और जब कैलकुलेट करके दे रखा है तो काहे को बुद्धि चला रहे हो? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब आप देखो 3 क्वेश्चन, तीनों डिफरेंट क्वेश्चन है ना? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। खुद ही दे दिया, तुम्हारी मदद कर दी, बेचारे ने क्या गुनाह कर दिया? और बड़ा एडजस्टमेंट बोलो। अरे तो बैलेंस लिख दो दिया सबसे पहले। वो नहीं भी कहता तो भी दूंगा। आप तुम मुझसे ट्यूशन की बात कर रहे हैं तो मैं ये कह दूंगा कंडीशन है फीस देनी पड़ेगी, तो फीस तो देनी पड़ेगी। क्या हो रखा हो पढ़ोगे तो बेटा बैलेंस तो देने ही देना पड़ता है ना। और बोलो, चलो सारी एडजस्टमेंट पढ़ दो। गुडविल हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, दे दो। पर एनम में है, ठीक है। 40,000 इंटू 12/100 इंटू 12/12। आगे बढ़ो। तो 6/12। आगे बढ़ो। बस जो बैलेंस आएगा वो क्या बन जाएगा?
कहां मुश्किल होते हैं डेथ के क्वेश्चन बेटा? 10 से 10 कट गया, 3 और 3 33, 33 और 2 35 400, 75 400। मुझे तो पता है सही आएगा। लाओ बुक दिखाओ, होमवर्क दूंगा। विवेक रुकियो जरा, बैठ के बात करनी है। हाँ क्या बिल्कुल कर दियो। ऐसा मैं कल शाम 6 बजे रिटायरमेंट में शॉर्ट क्लास रखना हूँ, आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। 99% है, मैं ग्रुप में बता दूंगा। मेरा जो बैच है उस बैच को शामिल तो डेथ तो था, तो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर हूं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की सेकंड क्लास में नॉर्मल 7 स्टेप एप्लीकेशन कराऊंगा। सेकंड में बता दूं, हो सकता है संडे की मैं सेकंड क्लास रखूं, ठीक है? पूरी आपने ऑनलाइन क्लास कराया सात स्टेप आते हैं तो बस ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। तो आपको भैया देखो, तुम बच्चों के ऊपर छोड़ते हो, मैं तुम पढ़ के आना चाहो तो होमवर्क, अब तो मैं थक चुका हूँ कह के सबसे। अभी के अभी देख रहा हूँ फ्रेंड, अरे सबने मिक्स कर रखी है बेटा, मैं देख कर भेजूंगा तुझे, देख उससे आती है मेरे तो कोई सी भी कर रहा हूँ, पता नहीं सुनने कैसे हो सकती है सारी। एक दिन में तो 4-5 घंटे बैठा देने का मौका नहीं मिला। मैंने देखा चलो आप वो पढ़ लेता हूँ, तो प्रॉफिट शेयर वो नहीं मिला, मैं सोचा वो पढ़ लेता हूँ, एडमिशन में लगा भी नहीं मिला। अरे सब है, रिकंस्टिट्यूशन के अंदर है वो सारी क्लास, रिकंस्टिट्यूशन के अंदर है। हाँ जी, होमवर्क आ गया क्या? कौन से चैनल पे है? पे है? क्या चैनल का नाम है? इको का तो बेटा
अभी इको में इलेक्शन कम सी रखता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट गिरने वाला है, स्ट्रक्चरल इंडियन उत्तराखंड देख रहा हूँ, वही काम कर रहा हूँ आज मेरा सारे अभी चेक कर रहा हूँ। एडमिशन का लेक्चर हो गया, फिर उसके बाद सीधा प्राइवेट चैप्टर में डालोगे क्या ये एडमिशन का लेक्चर कोड लगा है उसके बाद और ये उन्होंने तो लाइन पे नहीं लगाने की बात ये तो नहीं प्लेलिस्ट में डाल दिया प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट तो है प्लेलिस्ट का प्लेलिस्ट है वेलकम टोटल का अभी मैं आपको चेक सारी मेरे को आज है ही नहीं, कुछ होमवर्क दिया है मैंने तो ये करना। अब नेक्स्ट क्लास में एक नई चीज जोड़ूंगा मैं, पता है क्या? एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना।